नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर 2024 सत्र के लिए है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपका एक प्रकार का गेस्ट क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपके क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही ये वीडियो तैयार किया है। ये आपका एक प्रकार का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे वो 2021 से लेकर के 2024 सत्र के बीच में जितनी भी यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया है उन पेपर को देखते हुए उनसे जो रिपीटेड प्रश्न हैं, जो लगातार हर बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उनको मैंने चूज करके आज ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, जो खास करके लिए आप सभी को बहुत ही हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हों, अगर आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है, यानी कि लिखित एग्ज़ाम आपका होना है, तो आपके लिए ये एक वीडियो खासकर महत्वपूर्ण है। और ये मॉडल पेपर मैंने NEP को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। पूरी की पूरी ये वीडियो नई शिक्षा नीति पर आधारित है, जो लगभग सभी विश्वविद्यालय में लागू हो चुकी है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, आप सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर टाइटल। जो सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का पेपर टाइटल है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो आपका 75 नंबर का कराया जाएगा। जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 75। समय अब आपको 2 घंटे का दिया जा रहा है। ठीक है, पेपर आपका 3 खंडों में विभाजित होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका ये पेपर 3 सेक्शन में विभाजित है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में यानी खंड आ, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और अति लघुत्तरीय में आपको सारे प्रश्न हल करने होते हैं। सेक्शन ए में अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड। ठीक है, इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्द में देना है। यहाँ पर जो प्रश्न की संख्या होगी वो 10 क्वेश्चन होगी, क्योंकि अवध विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या जो है वो 10 पूछी जाती है, जिनमें से आपको 10 का उत्तर देना होता है और 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। यानी सेक्शन ए आपका कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। कुछ विश्वविद्यालय में 20 नंबर का होता है, यानी कि उनमें 5 ही प्रश्न हल करने होते हैं। चलिए तो हम सेक्शन ए के प्रश्न को देखते हैं। ओके, तो सेक्शन ए में जो पहला प्रश्न बार बार पूछा गया है वो है डिफाइन द इपीमर एंड एनोमर्स। इपीमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन लगभग ऑल विश्वविद्यालय में पूछा गया है। चाहे आप अवध विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, चाहे आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय हो, या फिर आप बनारस विश्वविद्यालय से हो, या फिर आपका आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो, तो जहाँ पर भी लिखित पेपर होता है वहाँ आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है इपीमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं। ये पहला प्रश्न आपका हो गया वेरी शॉर्ट टाइप का। दूसरा प्रश्न जो आपका है वो है डिफाइन द स्पेस लैटिक्स एंड यूनिट सेल। देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी लैंग्वेज नहीं यूज़ किया है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रयास ये करते हैं कि कहते हैं कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन लाइए। देखिए लगभग जो स्टूडेंट BSc कर रहे हैं वो 98%, मेरे हिसाब से 98% लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही दिया, लेकिन मैं समझाने का प्रयास हिंदी में भी करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जो मैंने सॉल्व पेपर तैयार किया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो दूसरा प्रश्न है डिफाइन द स्पेस लैटिक। स्पेस लैटिक्स क्या होता है और यूनिट सेल क्या है। ठीक है, ये 2 प्रश्न बन सकता है या एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है, यूनिट सेल क्या होता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, को एंजाइम एंड को फैक्टर। हर बार एग्जाम में बनता है ये प्रश्न। अगर यहाँ वेरी शॉर्ट में नहीं देखने को मिलेगा तो शॉर्ट टाइप में इस पे शॉर्ट ए नोट लिखने के आ जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन को एंजाइम एंड
कोफैक्टर। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न है, को एंजाइम एंड कोफैक्टर। ओके, चौथा क्वेश्चन आपका है नाइलॉन 66। यह आपसे पूछेगा कि व्हाट इज नाइलॉन, एलिजरीन, नाइलॉन क्या होता है, एलिजरीन क्या है, पॉलीएस्टर क्या है। यहाँ 3 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक जो पूछा गया है वो नाइलॉन 66 पूछा गया है। ये आपका सबसे वीआईपी प्रश्न है। पूरे प्रश्न पत्र में यहाँ से नाइलॉन 66 पूछा जरूर जाएगा, इस बात का आपका विशेषकर ध्यान रखना है। ओके, तो ये चौथा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। व्हाट इज रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। 2021 सत्र से लेकर के 2023 सत्र तक अभी तक लगातार हर विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच आपको तैयार करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एडानिन एंड गुआनिन। एडानिन क्या होता है, गुआनिन क्या होता है, ये आप डीएनए और आरएनए जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। ओके, तो आपका ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर, डीएनए एंड आरएनए। ओके, ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न आपका है एडानिन और गुआनिन का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हिंदी में कहते हैं समविभव बिंदु। क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समविभव बिंदु यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, क्योंकि 2021 सत्र से लेकर के 2023 सत्र के किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर आप उठाकर देख लीजिए, सभी विश्वविद्यालय में लगभग ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होना है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका ड्रग डिस्कवरी का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 4 आपका जो है उसमें दिया गया है कि व्हाट इज एस्पिरिन क्या होती है और पैरासीटामोल क्या है। तो एस्पिरिन बनाने की विधि, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एस्पिरिन बनाने की विधि और इसका यूज यानी इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये एंटीपायरेटिक एजेंट है या एनाल्जेसिक एजेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। पैरासीटामोल, इसका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 8वां प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में रिपीट हुआ है। किसी भी विश्वविद्यालय की आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं या मॉडल पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब 9वां प्रश्न आपका है वेरी शॉर्ट टाइप का, व्हाट आर डाई। डाई क्या होता है, और डाई जब आप पढ़ेंगे तो डाई में आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्ट टाइप में मेंशन किया है, शॉर्ट टाइप में ये प्रश्न है। ठीक है, कि डाई क्या होता है, डाई के प्रकार क्या है। तो डाई में आप जाएंगे सिंथेटिक डाई क्या होती है, ठीक है, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे आप। तो आपको डाई क्या है 50 शब्दों में तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज सिंथेटिक रबर एंड व्हाट आर इट्स यूज। सिंथेटिक रबर क्या होते हैं, इसके यूज क्या है। जब आप पॉलीएस्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें कवर होंगी। ये आपका 10वां प्रश्न था। ये 10 प्रश्न मैंने मेंशन किए थे आपके वेरी शॉर्ट टाइप के यानी सेक्शन ए से। तो ए वाले सेक्शन का ये 10 प्रश्न है। अगर आपने ये 10 प्रश्न कर लिया तैयार तो आपको इनमें से 8 प्रश्न, मेरे हिसाब से तो 10 प्रश्न मैं देता हूं और 10 प्रश्न में से 10 आ जाते हैं, लेकिन 8 प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूं कि आपके विश्वविद्यालय में पूछा जरूर जाएगा, किसी भी विश्वविद्यालय से हो। तो ये सेक्शन ए था। अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करेंगे कि सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन बी यानी खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर 200 शब्दों में देना है। ध्यान दीजिएगा, कितने शब्दों में, 200 शब्दों में, यानी 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। 30 नंबर का यह सेक्शन है। 30 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट वाला और शॉर्ट का 30 नंबर, यानी 60 नंबर का ये सेक्शन हो गया। 15 नंबर और बचते हैं जो आपका एक प्रश्न लॉन्ग टाइप से होगा। आपका टोटल हो जाएगा 75 मार्क्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप का आपका है। ओके, चलिए तो अब हम वेरी शॉर्ट यानी सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन बी में पहला प्रश्न जो हमने मेंशन किया है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन
ठीक है। तो म्यूटर रोटेशन क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और कभी कभी मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है। तो ये पहला प्रश्न जो कि आल विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला सबसे टॉप प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं इसको BBIP के नाम से यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ और इसको आप भी BBIP डालकर नोट कर लीजिएगा। ओके, दूसरा प्रश्न है व्हाट आर सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स क्या होते हैं। राइट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि इनके बनाने की विधि बताइए। ठीक है, तो पहले सिलिकॉन्स क्या है ये बताएंगे आप पहला, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद में बनाने की एक विधि, प्रिपरेशन मेथड आप इसमें बताने देंगे। ये आपका 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर उत्तर लिखेंगे तो आपका क्लियर उत्तर होगा। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 सत्र के लिए। ओके, तीसरा प्रश्न आपका है राइट द नेचर एंड बॉन्डिंग ऑफ फॉस्फेजीन। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फॉस्फेजीन का नेचर और इसकी बॉन्डिंग क्या होती है। ये तीसरा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ से आपके लगभग 3 प्रश्न कवर होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप BBIP डाल करके अभी नोट कर लीजिए। अगर कॉपी लेकर के आप बैठे हैं तो आप प्रयास ये कीजिए कि नोट करते चलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा। अगर नोट कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, फीड हो जाती हैं, तो आपको तैयार करने में और आसानी होती है। PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चौथे क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है वो है नायलॉन 66। जैसा कि वेरी शॉर्ट में आपने देखा है, तो आपको यहाँ पर नायलॉन तैयार कर लेना है। दूसरा है मैलेकाइट ग्रीन, व्हाट इज मैलेकाइट ग्रीन, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका है एलिजरीन। ये 3 प्रश्न है, नायलॉन 66, मैलेकाइट ग्रीन और एलिजरीन, ये आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपका ये चौथा प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न आपके यूनिट नंबर 1 का है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ब्रीफली डिस्क्राइब द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर, कई बार पूछा जा चुका है और आपसे पूछा भी जाएगा इस बार, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। दूसरी बात, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपको माल्टोस तैयार कर लेना है कि माल्टोस क्या होता है, और सुक्रोज माल्टोस स्टार्च, इसके बारे में लगभग शॉर्ट नोट आप तैयार करके रखिएगा। हो सकता है वेरी शॉर्ट टाइम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव द प्रिपरेशन एंड यूज पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। यहाँ पर आपको बताना है कि पैरासीटामोल और एस्पिरिन बनाने की विधि और इसके स्ट्रक्चर, जैसा कि वेरी शॉर्ट टाइम में भी आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। क्योंकि इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भैया ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 नंबर आपका यहीं से कंफर्म होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। पहला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और दूसरा है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि लिखने के लिए आपसे पूछा गया है, और जब आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखें तो 100 वर्ड लिखने का प्रयास करें वेरी शॉर्ट में, तभी आपको नंबर मिलेगा। 5 नंबर है, 5 नंबर का पहला प्रश्न है और 5 नंबर का ये दूसरा प्रश्न है, 10 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, चलिए इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब 8वां प्रश्न है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, आप कैसे बनाएंगे। पहला प्रश्न है पॉलीएस्टर बनाने की विधि, ब्यूना एस बनाने की विधि और सिलिकॉन रबर। ये 3 प्रश्न हैं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में दोस्तों ये अवध विश्वविद्यालय में कई बार रिपीट हो चुका है, चंद्रशेखर जननायक बलिया विश्वविद्यालय में, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, या फिर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के छात्राएं हों, ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हों, तो आप सब में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको ध्यान दीजिएगा। पॉलीएस्टर बनाने की विधि क्या होती है ये आप ध्यान रखेंगे, ब्यूना एस और सिलिकॉन रबर। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के क्या कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। ओके, तो पहला प्रश्न क्या है, न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये आपका 9वां प्रश्न है। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें ब्रैग्स का इक्वेशन भी मेंशन है। तो क्रिस्टलोग्राफी का क्या नियम है ये आप बताइए, और ब्रैग्स का इक्वेशन जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, 10 प्रश्न आपको मैंने दे दिए हैं शॉर्ट प्रकार के, यानी सेक्शन बी से 3 ही प्रश्न हल करना है। अगर 10 प्रश्न आपके 10 प्रश्न तैयार हैं तो 3 प्रश्न ही आपको हल करना है, और 10 में से 3 का मिलना 100% तय है। ओके, तो मेरे अनुसार अगर मैंने आपको बता दिए 60 नंबर के प्रश्न, 30 नंबर का सेक्शन ए और 30 नंबर का सेक्शन बी, 60 नंबर आपको मिल गए। अब बचता है आपके पेपर का 15 नंबर, यानी कि 75 नंबर टोटल होते हैं, तो पेपर आपका 75 नंबर का ही कराया जाता है। तो अगर आप तैयार कर लेते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी तो 60 नंबर तो आपका पक्का हो गया। तो यहाँ से कितने परसेंट मार्क्स, 85% मार्क्स आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी 15 नंबर मिलना है सेक्शन ए से। तो कहने का मतलब अगर आप फोकस ए और बी वाले पर कर ले जाते हैं, और अगर यही आप कुछ अगर आपने नहीं पढ़ा, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आगे भी मत पढ़िएगा, अगर आपको नहीं, आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपके पास समय नहीं है, ज़्यादातर विद्यार्थी बीएससी भी कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर फोकस क्या कर रहे हैं, अपने कंपटीशन पे कर रहे हैं। वो बीएससी को पास के तौर पर ले चल रहे हैं कि मुझे अच्छा मार्क्स लाना है और पास करना है, परसेंटेज अच्छा आनी चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण है। अगर आप केवल यही वीडियो पढ़ के इतना ही तैयार करेंगे तो ये मेरी गारंटी 85% मार्क्स की गारंटी है इस वीडियो से। और जो रेगुलर बीएससी ही कर रहे हैं, केवल उनका एम है इंजीनियरिंग लाइन में जाना, उनके लिए तो खासकर वो तो सारी चीज़ें समझ ही रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन सी यानी खंड सा, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको हल करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि आपको 500 शब्दों में इसका आंसर देना है, एक ही प्रश्न हल करना है। और इस प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न मैंने दिए हैं आपके लॉन्ग टाइप के, यानी सेक्शन सी में। अब ये 5 अगर आप तैयार कर ले जाते हैं तो एक प्रश्न आपका 100% यहीं से मिलेगा। ओके, चलिए, और 15 नंबर का ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन एंड द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दोस्तों, क्वेश्चन कहा है कि ब्रैग्स का इक्वेशन एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए डिस्कस कीजिए, और इसके एप्लीकेशन यानी कि ब्रैग्स इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या है, और स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए इसकी स्टडी क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो ब्रैग्स का इक्वेशन 100% आना तय है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। तो 15 नंबर तो पहले ही पक्का हो गया, ये जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर बार लॉन्ग टाइम में आता है। ओके, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है लॉन्ग सेक्शन का, जो कि है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर दीजिए। आल्सो ड्रॉ द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का जो वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए ने दिया, वाटसन ने दिया था डीएनए, और डीएनए का क्रिक मॉडल वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और बहुत बार रिपीटेड हुआ है, लगभग हर विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछती जरूर है। ठीक है, हर सत्र की मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, इसके बाद में वाटसन और क्रिक मॉडल आपको बताना है डीएनए का। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल हेलिकल मॉडल, जो डीएनए ने वाटसन और क्रिक मॉडल क्या था, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का बताना है। ओके, चलिए, तो इतनी चीज क्लियर हो गई, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से तो आप अवगत हैं। अब क्लासिफिकेशन में आपको 3 चीज़ें तैयार करनी है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में आपके आ जाएंगे जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, अगर हम बात करें डाइसैकेराइड, ठीक है, तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से तीनों आपको तैयार कर लेना है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। इसका क्लासिफिकेशन जरूर तैयार करेंगे, जिसमें आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज
माल्टोस, इसके बाद स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज, ये जरूर आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए, तो ये तीसरा प्रश्न आपका हो गया लॉन्ग सेक्शन का। चौथा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला है लॉबरेडर बॉन वी एक्सक्लेजन रीअरेंजमेंट, और दूसरा है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या होता है? तीसरा प्रश्न है टेफ्लॉन, और चौथा है एंटीबायोटिक ड्रग्स। ओके, इन चारों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, और एंटीबायोटिक ड्रग्स, जिसमें एंटीपायरेटिक एजेंट भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चारों पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न है, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप लॉन्ग सेक्शन का। व्हाट आर डाई? डाई क्या होती है? क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इनके केमिकल संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर इनको किस प्रकार से बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया डाई को, वो आपको बताना है। डाई के प्रकार ध्यान दीजिएगा, टाइप्स, व्हाट टाइप्स ऑफ डाई, डाई क्या होती हैं, डाई के प्रकार, टाइप्स आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन तैयार कर लीजिएगा, किसके आधार पर? इनके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो आज दोस्तों हमने आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया, जो 2024 और 25 सत्र के छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो इसी क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे, इसी मॉडल पेपर से मिलेंगे। ओके, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, और इसके सॉल्व पेपर जल्द ही आपको करा दिए जाएंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको PDF मिलता रहे, क्लास का नोटिफिकेशन भी वहीं से आपको मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।